बच्चों, हमारी बात हो रही थी मानव स्वास्थ्य और रोग, जो कि इकाई 3 है आपकी। इस इकाई का नाम है जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण। ध्यान रखिएगा, इसमें हम बात कर रहे थे लघुत्तरी फर्स्ट प्रश्नों के बारे में। तो आपका प्रश्न आता है बच्चों कि अमीबा परजीवी कहाँ पाए जाते हैं? अपने पोषद में वह कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? या आपसे पूछे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? इस परजीवी द्वारा होने वाला रोग का नाम लिखिए। इस परजीवी द्वारा होने वाले रोग का नाम या होने वाले रोग का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रतिरक्षी या प्रतिपिंड बोलें तो प्रतिरक्षी अणु का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है या स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है प्रतिरक्षी अणु का। या आपसे बोले प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखिए। या आपसे बोले बच्चों कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रतिरक्षी अणु की संरचना तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या आपसे बोले बच्चों प्रतिरक्षी अणु का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। या आपसे बोले प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका बच्चों कि विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या था आपका बच्चों कि विसंक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। अब आपसे क्वेश्चन आता है आपका बच्चों, निम्नलिखित में विभेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। बच्चों, आपको निम्नलिखित में उदाहरण विभेद करना है, अंतर बताना है। नीचे दिए गए बच्चों शब्दों में आपको अंतर बताना है, क्वेश्चंस का अंतर बताना है आपको, और जो भी आपको टॉपिक दिया है उसमें अंतर बताना पड़ेगा और एक एक उदाहरण भी देना पड़ेगा प्रत्येक का। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज जिसे जन्मजात बोलते हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा में अंतर बताना पड़ेगा। सहज प्रतिरक्षा जिसे जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताना पड़ेगा। या फिर आपसे बोला जाए बच्चों, दूसरा आपका पूछा जाएगा कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। सहज तथा उपार्जित या बोले सहज जन्मजात तथा उपार्जित में अंतर बताइए तथा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों को एक उचित उदाहरण के साथ, यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों कि उचित उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। उचित उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। उचित उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर या विभेद बताइए या विभेद कीजिए।